हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों, एपिक एजुकेशन चैनल पर मैं स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों एक बार फिर हम आपके सामने जो हरियाणा ग्रुप डी भर्ती से रिलेटेड कुछ बच्चों के डाउट आ रहे थे, लगातार वो कमेंट हमारे पास भी कर रहे थे और मैंने देखा कि कुछ बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं वहां पर भी उन बच्चों के बेचारों के कमेंट कर रहे हैं, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि भाई उनके व्यूअर्स जो हैं लाखों की संख्या में उनके सब्सक्राइबर हैं, उनको आपका जो जवाब देने का उनके पास समय नहीं है। तो इसलिए मैंने अपने सभी भाइयों को, देखो भाई मेरा भी इसमें पर्सनल तौर से मैंने अपने फायदे के लिए वीडियो बनाया है, साथ में भाई आप लोगों का भी जो डाउट है वो भी दूर हो जाए और जो ऐसे भाई थे जिनके ऐसे डाउट थे मैं उम्मीद करता हूँ वो हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और सब्सक्राइब करने का तरीका मैंने वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक और फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर जरूर करें दोस्तों, यदि आप इस चैनल को अपना मानते हैं तो। दोस्तों मेरा ये मानना है कि मेरे ब्रांड एम्बेसडर, मेरे व्यूअर है, चाहे मेरे 50 व्यू आते हो, 100 आते हो, ठीक है ना, आप जो भी 50-100 जो भी इस वीडियो को देखेंगे वही आप मेरे व्यूअर, और वीडियो को लाइक भी जरूर करो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी भर्ती के ऊपर। आपको पता है इसके ऊपर आज एक बहुत ही बड़ा केस भी था जिसमें सुनवाई हुई और उसका फाइनल जजमेंट सिर्फ 2 पेशियों में दोस्तों उसका फाइनल जजमेंट है दोस्तों, वो आ जाता है। तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, उसका केस नंबर और फाइनल जजमेंट भी आपको हम बताएंगे। उसके बाद एक सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहा है मेरे कॉमन कैडर वाले भाइयों के लिए आ रहा है, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है लेकिन उनको अब तक विभाग नहीं मिला है और उस विभाग में उनको पोस्ट भी नहीं मिली है। एक क्वेश्चन 5 अंकों को लेकर है कि 5 अंकों का ऐतिहासिक फैसला कब तक आ सकता है और सेकंड लिस्ट कब जारी होगी और वो कितने कट ऑफ वालों को उसमें नंबर आएगा। तो सारे एस्पेक्ट को लेकर मैं आपको इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं दोस्तों। तो मैं आपको सबसे पहले तो एक बात याद दिला दूं कि दोस्तों हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, ठीक है, मार्च के पहले हफ्ते में 10,997 पदों पर रिजल्ट निकाला, ठीक है, ग्रुप डी का रिजल्ट निकाला दोस्तों, ठीक है। और ये अपने आप में जो ये रिजल्ट था दोस्तों, ये जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का जो फैसला था, मैंने इसका पहले भी विरोध किया था और आज भी करता हूं, ये गलत किया। क्योंकि भाई जो ग्रुप डी वाले भाई थे, ये मैंने वीडियो, आप मेरी पुरानी रिजल्ट से पहले की वीडियो है वो आप देख सकते हो, मैंने इन भाइयों को बोला था भाइयों आप सरकार पे दबाव मत डालो, पहले रिजल्ट मत निकलवाओ वरना कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। लेकिन उसमें बच्चों को समझ में नहीं आई और रिजल्ट क्या रहा कि जनरल की कट ऑफ 81.36 को भी पार कर गई, ठीक है। तो आप अंदाजा देख सकते हो किस तरीके से गलत किया। लेकिन यदि ऐसा होता कि पहले 56-57 होता प्लस टीजीटी, ये कुल मिलाकर 20,000 भर्तियां हैं और सारे के सारे ये बच्चे टॉपर हैं, तो जो ये 81 कट ऑफ थी ना, तो फिर ये आराम से आपकी 74-75 आ सकती थी, ठीक है। जो अब और जो ऐसा नहीं हुआ, और जो 56-57 और टीजीटी के भाई थे उन्होंने क्या किया, अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो ये 10,997 पद है इन पर ज्वाइन कर लिया, ठीक है। क्योंकि भाइयों बहुत से बच्चों ने ज्वाइन किया है, बहुत से बच्चों ने ज्वाइन नहीं भी किया है, लेकिन बेरोजगारी हरियाणा में 37.4% बेरोजगारी है दोस्तों। इतनी हाई यानी नंबर 1 है हरियाणा, तो कोई नौकरी मिलेगा तो कोई मेरे हिसाब से कोई छोड़ेगा नहीं, ठीक है। लगभग ने क्या किया है, ज्वाइन किया है। तो कितनों ने ज्वाइन किया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले मैं आपको इसमें कट ऑफ दिखा देता हूं दोस्तों कि कट ऑफ कितनी रही। तो ये देखिए दोस्तों जो कट ऑफ रही है, एक बार हम इस, तो दोस्तों ये कट ऑफ थी आपकी 95 में से। यदि आपके 5 नंबर सस्पेंड होते हैं तो जनरल की कट ऑफ थी आपकी 77.83431117,
ठीक है। और यदि आपका 100 में से रिजल्ट मिलता है यानी 5 नंबर कोर्ट जारी रखती है तो फिर कट ऑफ थी आपकी 81.369227। इतना कट ऑफ था दोस्तों आपका। बात करते हैं जनरल के बाद एससी की कट ऑफ लगभग 70 पर गई, 5 नंबर के साथ 74 पर गई, बीसीए की 73 पर गई और ये 77 पर इसका बाकी आपने पता ही है दोस्तों। ठीक है, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस की लगभग फर्क इतना रहा। ठीक है, ये कट ऑफ रही दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि अब जो ग्रुप डी है जो रिजल्ट आया है कितने बच्चों का, 10,997 बच्चों का। तो हमने एचएसएससी ऑफिस में इसको जानने की कोशिश की, लेकिन भाई हम स्पष्ट बताते हैं हमें कोई जो एग्जैक्ट फैक्ट है वो नहीं, एग्जैक्ट जो आंकड़ा है, ठीक है, एग्जैक्ट डाटा है वो हमें नहीं मिला भाई। हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हमें वहाँ से एक हिंट मिला कि लगभग 30 से 35% बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, इतने बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया। यानी हम बात कर लेते हैं आपकी लगभग ये लगा लेते हैं कि 10,000 की यदि हम बात करते हैं तो 10,000 में से यदि 30 और 35 का हम एवरेज निकाल लेते हैं तो लगभग आप 3250 के आसपास लगाओ ज्वाइन नहीं किया, और ऊपर के जो 997 हैं इनमें से आप 250 बच्चे और लगा लो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो कुल मिला के आपका 3,500 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया। 3,500 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया। उनके अलग अलग कारण थे। ठीक है, कोई सरकारी नौकरी पर पहले से था, किसी की लग चुकी थी इस दौरान फॉर्म निकलने से अब तक। तो 3500 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया। और सरकार ने कितनी वैकेंसी आपके लिए रिजर्व रख रखी है, 2660 वैकेंसियां इसलिए रिजर्व रख रखी है क्योंकि सरकार ने एक जो कट ऑफ है वो 95 में से निकाल ली है, एक कट ऑफ 100 में से, 2 कट ऑफ दी है। और जो बच्चा इन दोनों कट ऑफ को पार करता है उसी का सरकार ने सिलेक्शन किया है। तो उनको घबराने की कोई बात नहीं है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, बेशक कोर्ट केस हुआ हो, आपकी जो ज्वाइनिंग हो गई है आप बिल्कुल सेफ हो। पहली बात तो ये है, आपको देख लेना है। दिक्कत थोड़ी बहुत उनको आ सकती है जो 5 नंबर गलत लेकर दूसरी कट ऑफ को पार कर गए हैं, तो उनको प्रॉब्लम जरूर आ सकती है जब, क्योंकि सारी आप अभी तो क्या है, चुनाव के मद्देनजर आपको ज्वाइनिंग तुरता फुर्ती में आपको ज्वाइनिंग दे दी गई है। बाद में आपकी सारी चीज डॉक्यूमेंट भी चेक होंगे आपके, ठीक है, बायोमेट्रिक्स है वो भी होगा, सारी चीजें होंगी आपको, और उसमें कुछ जालसाज पाई जाती है तो फिर आप पर एक्शन भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेगा। पीछे भी ऐसा हुआ है। तो अब आपके मन में होगा कि भाई 3550 ये और 2660 ये, तो दूसरी लिस्ट इन पर आएगी 066, यानी 6160 पदों पर सेकंड लिस्ट आएगी। आप ये सोच रहे होंगे। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल, आपकी सोच क्या है, गलत है। दूसरी जो सेकंड लिस्ट आएगी वो आएगी सिर्फ 2660 पदों पर। ठीक है, 2660 पदों पर आएगी आपकी सेकंड लिस्ट। अब आप बोलोगे कि सर कट ऑफ कैसे रहेगा? तो जो कट ऑफ का जो खेल रहता है वो है आपके जो सामाजिक आर्थिक आधार पर, जो 5 अंक मिलते हैं, इस पर फाइनल जो बहस है वो पूरी हो चुकी है और कोर्ट ने जो फैसला है वो रिजर्व रखा है। और जैसे ही इसका जो फैसला आ जाता है, चाहे फैसला कुछ भी आए, चाहे फैसले में ये हो सकता है ये 5 अंक हट जाए, या फैसले में ये 5 अंक क्या रहे, जारी रहे। यदि हट जाते हैं तो फिर जो कट ऑफ मानी जाएगी, मैं आपको दिखा देता हूं कौन सी कट ऑफ मानी जाएगी। ठीक है, यदि 5 अंक जारी रहते हैं तो फिर ये आपकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, 5 अंक आपके क्या होते हैं, सस्पेंड होते हैं, तो 95 में से आपकी कट ऑफ बन जाएंगी। और आपकी जो 2660 पोस्ट है ना, ठीक है, 5, ध्यान से सुन लेना, 5 अंक सस्पेंड होने पर मैं बता रहा हूं कि जो आपकी जनरल की कट ऑफ है आपकी, उसमें आपका लगभग 2 से 2.5 नंबर कम हो जाएगी। ठीक है, यानी जो 77.83 है तो ये लगाओ जिसके 75.83 या पूरे 75 भी होंगे उनका भी सिलेक्शन क्या हो जाएगा, हो जाएगा। इसी प्रकार एससी में किसने
लगभग आप 3 नंबर कम कर लो, 67 वाले का हो जाएगा। और यदि BCA की मैं बात करता हूं तो लगभग 70 वाले का हो जाएगा। और BCB और EWS दोनों की मैं बता रहा हूं, ये लगभग 71 वाले का सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इस स्थिति में है कि जब 5 अंक सस्पेंड हो जाए, यदि हाई कोर्ट क्या करता है 5 अंकों को जारी रखता है तो फिर कट ऑफ में कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कट ऑफ में कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका लगभग 0.5 से 1 अंक क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जैसे ये 81.36 है तो ये आपकी लगभग चली जाएगी 80.567 के आसपास। ठीक है, इतना फर्क पड़ेगा। आप देख सकते हो यदि इसमें लिस्ट में आते हो, और ये आपकी OBC SC की है, 74 है, पूरी लगभग 74 है, ये लगभग आपकी 73 या 73.5 के आसपास ये जाएगी आपकी कट ऑफ। और जो स्वतंत्र है BCA की, 1 नंबर कम कर लो, आपकी 76.17 जा सकती है। ठीक है, और यदि इन दोनों की मैं बात करूं जो लगभग सेम है, 78 है, तो इसमें आप 1 नंबर कम कर लो, लगभग 77 पर क्या है आपकी कट ऑफ जाएगी। और कितनी वैकेंसियों के लिए जाएगी, 2660, सिर्फ 2660 वैकेंसियों पर ही आपका जो फाइनल सेकंड लिस्ट है वो लगेगी। अब बोलोगे कि सर आप तो बोल रहे थे कि 35% ने ज्वाइन नहीं किया लगभग, यानी आपका तो बोलना था कि सर लगभग 3500 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, तो फिर इन पर रिजल्ट क्यों नहीं आएगा। तो मेरे भाइयों, आपको पता है ना तो 56-57 पूरी होनी, ना TGT होनी। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड लिस्ट आएगी, ठीक है, और जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, मान लिए 11,000 में से 3,000 निकाल लिए, 8,000 लगभग, यानी 7500 ने यदि ज्वाइन कर लिया, ठीक है, और 2600 उसके बाद ज्वाइन कर गए, 2600 में से मान लिया 2,000 ने फिर ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो 3500, ये 1,000, लगभग 600 वैकेंसियां और खाली रहेगी। तो टोटल वैकेंसियां कितनी खाली रहेगी, 4100। ज्वाइन कितने करके, लगभग 9,500। क्रोनोलॉजी समझ लीजिएगा एक बार, फिर दिक्कत नहीं आएगी। जो ये 9,500 है, जैसे ही 56-57 की और TGT की भर्ती पूरी होती है तो इसमें से तकरीबन 6,000 बच्चा छोड़ के चला जाएगा। चलो हम 6,000 नहीं मानते, हम 5500 बच्चे बोलते हैं कि छोड़ के चला जाएगा। और कितने बच्चे बनेंगे पीछे आपके, 4,000, सिर्फ 4,000 बच्चे आपके रह जाएंगे जो ग्रुप D की नौकरी करते रहेंगे, जिनके पास, बेचारों के पास कोई अन्य ऑप्शन नहीं होगा। अब आपके ये लगाओ, या आप ये लगा सकते हो कि 4100 वैकेंसी यहाँ पर हैं। ठीक है, और लगभग आप ये लगा लो 5400 वैकेंसी यहाँ पर है, सीधा सा हिसाब हो जाएगा अपना। ठीक है, 9,500 वैकेंसी है। अब ये बोलोगे कि सर इनका क्या होगा, तो भाई इन पर आएगी आपकी वेटिंग लिस्ट, फिर इन पर आएगी वेटिंग लिस्ट। ठीक है, और वेटिंग लिस्ट में भी क्या होगा दोस्तों, एक वेटिंग लिस्ट में यानी 9500 की सीधी एक वेटिंग लिस्ट नहीं लगाएंगे। वैसे तो होता है कि पहली वेटिंग लिस्ट है वो 10% का रूल है, लेकिन ये क्या है आपको पता है, उसके बाद एक तो करनाल में उपचुनाव होना है, करनाल में एक उपचुनाव है जिसमें हमारे CM साहब खड़े हैं, नायब सिंह सैनी। ठीक है, विधानसभा का, तो उस समय ये क्या करेंगे, लगभग 3,000 बच्चों का क्या है, 3,000 बच्चों की ज्वाइनिंग कराएंगे लगभग करनाल उपचुनाव के आसपास। फिर लगभग सेकंड लिस्ट है, लगभग 3500 बच्चों की फिर निकालेंगे ये। ठीक है, और उसके बाद जो बची हुई तीसरी लिस्ट है लगभग 3,000 की फिर लगेगी। अब उनमें से क्या होगा, 3,000, इनमें से बहुत सारे फिर ज्वाइन नहीं करेंगे। चौथी लिस्ट आपकी फिर लगेगी, हो सकता है वो 2,000 की लग जाए, ठीक है, या हो सकता है वो 1,500 की लग जाए। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि फिर इनमें से कितने ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया, यहां मैंने एक एक नंबर कम कर कर बता दिया। तो अब जो ये 3,000 हैं उसके लिए जो पहली लिस्ट है उसके लिए भी समझ लो एक बार क्रोनोलॉजी। ठीक है, हम एक बार फिर से चलते हैं अपने इस पेज की तरफ। सबसे पहले तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं। देखो दोस्तों, अब थोड़ी क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करें। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में आपको बता रहा हूं, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में कितनों का आपका सिलेक्शन हो सकता है, इसमें कितने लगभग कितनों की आ सकती है,
3000 की आएगी। अब 3000 की यदि आती है उस केस में, पहले ही यहाँ कट ऑफ लगभग 80 तक पहुंच चुकी थी, तो इसमें आप एक से 1.5 अंक आप इसमें कम कर कर देख लो, क्या आपका 100 में से नंबर आता है तो ठीक है। 1 से 1.5 अंक इसमें आप 1 से 1.5 नहीं, क्योंकि वो मैंने यहाँ से साफ कर दिया है, तो आप कम करके देख लो लगभग 2 अंक आप कम कर लो इस सभी कट ऑफ में, तो आपका इस भर्ती में फिर नंबर आ सकता है। जैसे 81 जनरल की है तो आपका 78 तक भी आपका नंबर आ सकता है, 78 पर जा सकती है आपकी। इसी तरह 74 है तो इसमें भी आप दो 3 नंबर आप कम कर सकते हो। 72 है, इसी प्रकार जो ये है 77 है, 78 सेम एक जैसा मान के चलो, तो लगभग आपकी 75 के आसपास 78 वालों का हो जाएगा और 74 के आसपास BCA में हो जाएगा। ठीक है, ये तो उस कंडीशन में है जब रिजल्ट कितने में से आया, 100 में से। और यदि अंक रिजल्ट आता है कितने में से, 95 में से, फिर यहां आप कितने कम कर लो, 3 से 4 अंक कम कर लो इस कट ऑफ में, आपके सामने है। और आप देख लो क्या 4 अंक या 3 अंक कम करने से आपका नाम आ रहा है इसमें, तो आपका नाम आ जाएगा इस फर्स्ट लिस्ट में। अब मैं बात करता हूं किसकी, दूसरा पेन ले लेता हूं सेकंड लिस्ट की। यदि 3500 पर सेकंड लिस्ट आती है तो फिर आपकी जो ये सेम कट ऑफ है ना, 81, 74, 77, 100 में से बात कर रहा हूं फिर मैं, ठीक है, तो फिर इसमें आप कम कर लो 3 से 3.5 अंक आप इसमें कम कर लो, और फिर देख लो आपकी बारी इसमें आ रही है जो आपके नंबर है, तो फिर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। समझते चलिएगा दोस्तों। इसी प्रकार इसमें आप 4 से 5 अंक कम कर लो, इस कट ऑफ में आपका सेकंड लिस्ट में नाम आ जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं हमारी थर्ड लिस्ट की। थर्ड लिस्ट लगभग कितने पर आ सकती है, 3000 पर आ सकती है। तो आप जो ये वैकेंसियां है ना, जो ये कट ऑफ है, इस कट ऑफ में आप 5 से 6 अंक कम कर लो, 5 से 6 अंक कम कर कर देख लो क्या आप कट ऑफ में आ रहे हो, तो फिर आपका तीसरी कट ऑफ में आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें आप 7 से 8 अंक कम कर लो, ठीक है, और फिर देख लो क्या आपका नाम इसमें आ रहा है। यदि आपका नाम इसमें आ रहा है तो फिर आपका तीसरी कट ऑफ में सिलेक्शन आपका कम पक्का हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ में यदि हम बात करते हैं तो आप 6 से 7 आप फोर्थ कट ऑफ में आप कर लो यदि आती है तो, और इधर 8 से 9 नंबर कम कर लो तो फिर आपका नंबर आ सकता है। ये कट ऑफ मैंने आपकी वेटिंग लिस्ट के साथ कट ऑफ आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी किसी भाई को दिक्कत होगी तो मैं अलग अलग लिख के उसको अलग अलग से आपको मैं समझा दूंगा। सारी बातें आप कमेंट में कमेंट कर देना और आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि आपका कमेंट का जवाब नहीं दिया जाएगा। आप थोड़े अपने महत्वपूर्ण इश्यू पर बात कर लेते हैं कि चूंकि आज ग्रुप डी के ऊपर एक केस था दोस्तों कोर्ट में, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में केस था। ठीक है, केस आपका CWP आपका 7787 आपका केस नंबर था। 2024 में 4 अप्रैल को ये केस हुआ था और फिर इसकी नेक्स्ट डेट दे दी गई थी आज, और आज इस केस पर बहस हुई और फाइनल जजमेंट भी आ चुका है। और जो केस है, जिस बच्चे ने केस किया था, केस बच्चों ने जीत लिया है और HSSC केस को हार चुकी है। ठीक है, हार चुकी है। अब इसमें मुद्दा क्या था दोस्तों, इस केस में ये बोला गया था बच्चों के द्वारा कि भाई हमारे कुछ कैटेगरियां है वो चेंज कर दी गई है, और कैटेगरी चेंज होने की वजह से हमारे कट ऑफ से ऊपर नंबर होने के बावजूद भी हम अपनी कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं ले पाए। ठीक है, तो इस बात और इसके एडवोकेट रविंदर ढुल थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया इसको अच्छे तरीके से और समझाने की कोशिश की और समझाने में कामयाब भी रहे। उसी का नतीजा रहा कि रविंदर ढुल जी ने 2 पेशी में ही इस केस को बच्चों के हक में लाकर खड़ा कर दिया। तो एक ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। ठीक है, और इसमें हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की हार है, और जैसे इस पर कुछ फाइनल जजमेंट आता है तो हम आपको फिर इत्तला करते हैं कि आगे की क्या ऑर्डर माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को दिए हैं। ठीक है,
कुछ बच्चों के क्या थे, कट ऑफ से ऊपर अंक थे, फिर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो इस प्रकार का ये केस था जिसमें जीत हुई है। तो इसमें जो कट ऑफ है दोस्तों, जैसे स्पोर्ट्स कोटा है, ईएसएम डीएसएम है, तो उनमें अब क्या फर्क पड़ सकता है, उनकी कट ऑफ जो है दोस्तों वो अब हाई जा सकती है, पहले से तेज हो जाएगी, वो कट ऑफ तीव्र हो जाएगी। जो कट ऑफ मैंने आपको दिखाई है उसमें इजाफा हो जाएगा ऐसा होने से। ठीक है, तो एक तो ये ताजा अपडेट आपके सामने आ रही है जो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैंने हर एक फैक्टर को आपको समझाने की कोशिश की है दोस्तों। फिर भी यदि आपको ये लगता है कि हमारे द्वारा आपको सही अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं दोस्तों। मुझे माफ़ करने का कष्ट करें और कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव दें कि हम इस चैनल को और कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए ला सकते हैं, क्या कोई एजुकेशनल वीडियो हरियाणा जी के मैथ रीजनिंग साइंस की कोई हम इस पे वीडियो डाल सकते हैं। आप देखने के इच्छुक हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें दोस्तों, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए दोस्तों आपका कोटि कोटि धन्यवाद।